सबसे पहले मैं गोल्डन एसपी इंग्लिश स्कूल परिवार की तरफ से एसएस न्यूज 24 को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप हमारे महोत्सव में आप पधारे और आपने अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे 17वीं वार्षिकोत्सव को आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। दूसरी बात, 17वीं वार्षिकोत्सव के बारे में मैं आम जनता या बच्चों से यह कहना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय इस ग्रामीण परिवेश में होने के बाद भी विगत 17 वर्षों से यानी 2008 ईस्वी से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और निरंतर अपना कार्य कर रहा है। दूसरी बात, हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे 2008 ईस्वी में पढ़ाई किए हैं, जो 2008 बैच के बच्चे हैं, लगभग 40 बच्चों का हमारे विद्यालय से गवर्नमेंट जॉब हो चुका है। ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है। और तीसरी बात यह है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं। बच्चा का अभी जैसे आपने हमारे 17वीं वार्षिकोत्सव में देखा, तो हमारे वार्षिकोत्सव में जो बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको भी पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ जो खेल क्षेत्र में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको भी पुरस्कृत किया गया। और साथ ही साथ डांस वगैरह, कॉमिक, ये सारी चीज अगर मिलाया जाए तो बच्चे के अंदर हम लोग एक तरीके से सर्वांगीण सभी तरीके के विकास को करने का प्रयास करते हैं। अगर अक्सर देखा गया, चूंकि यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, आज 17वां वार्षिक महोत्सव है, तो जिस प्रकार से बच्चों में जो परफॉर्मेंस दिखा, जो प्रतिभा दिखा, चाहे कहीं ना कहीं जो डांस के क्षेत्र में की बात हो या स्पीच की बात हो या कोई भाषण की बात हो, कविता की बात हो या एक्टिंग की बात हो, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रतिभा दिखा। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं सर कि आखिर ये तैयारी कितने दिनों से चल रहा था कि जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस जो है कि देखने को मिला? देखिए, अगर मैं बता दूं आपको तो ये मात्र तैयारी 4 दिन की थी, क्योंकि हमारे सिवान जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार प्राइमरी क्लास के बच्चों को ठंड के कारण छुट्टी था। और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं तो ये तैयारी सिर्फ 4 दिन की नहीं है। हमारे क्लास में भी बच्चों को हम लोग प्रेजेंटेशन करवाते हैं, यानी कोई खास टॉपिक दे करके, और क्लास में ही हम बच्चों से बुलवाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर के जितने भी हेजिटेशन होते हैं वो धीरे धीरे दूर होते हैं, जिसके कारण आज जो हमारा रिजल्ट था आप सबने देखा। आज 17वीं वार्षिकोत्सव में हमारे बच्चों ने भाषण से लेकर डांस प्रतियोगिता से लेकर हजारों की भीड़ उमड़ी थी, और उन हजारों में बच्चों ने बिना हिचकिचाहट के, बिना हेजिटेशन के अपना परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। और हमारे एकदम नन्हे बच्चे, क्लास नर्सरी के बच्चे से लेकर क्लास 6 के बच्चे, सभी ने पार्टिसिपेट किया। लगभग 65 बच्चे हमारे यहाँ इस बार पार्टिसिपेंट थे, और सारे बच्चों ने यह दिखा दिया कि गोल्डन एसपी इंग्लिश स्कूल में कुछ दम है। और आज के परफॉर्मेंस का यह आप सभी के सामने सबूत है। लेकिन ऐसा यहाँ पर देखा गया कि चूंकि रेस की अगर क्षेत्र की अगर बात करें या आप ट्रॉफी रेस की अभी बात बता रहे थे कि ट्रॉफी में जो बच्चा उत्तीर्ण हुआ है, चाहे बच्चियां उत्तीर्ण हुई है, उनको भी सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, गोल्डन एसपी इंग्लिश स्कूल जो पचवेनिया का ये जो स्कूल है, बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, देखिए, पहले खेल विषय में मैं बता दूं तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह भारत अब धीरे धीरे खेल जगत में भी पहले से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खेल पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे, देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में अधिक रुचि लेते हैं, तो उन बच्चों का उसमें और अधिक मन लगे, उसके लिए हम लोग खेल प्रतियोगिता कराते हैं। और इस बार 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर हम लोग अपने विद्यालय में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किए थे, जिससे हुआ ये कि खेल में बच्चों के अंदर रुचि जगी। छुट्टी के दिन भी बच्चे हमारे यहाँ आए, और उन बच्चों ने जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया था उनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ आपने बोला कि हमारा विद्यालय बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया, तो सचमुच हम लोग के लिए तो एक उपलब्धि की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे पहला और सबसे पुराना यह विद्यालय है जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं तो हमारे विद्यालय में बिहार सरकार के निर्देशानुसार 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत 25% बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। और ये बिहार सरकार का, ये चूंकि ये एक स्कीम है। और तीसरी बात मैं बता दूं, आजकल पूरे भारत में एक अपार आईडी कार्ड बन रहा है, चाहे वो मिडिल स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो,
और उस अपार आईडी में एक पेन नंबर भरना है। तो आगे चल के बच्चा चाहे कहीं भी पढ़े, जहां भी वो जाएगा उसको पेन नंबर देना पड़ेगा, और वो पेन नंबर वही विद्यालय दे सकते हैं जो रजिस्टर्ड है। तो इस तरीके से हम लोग अपने कर्म के साथ साथ जितना भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उन तरीके से मजबूत है, और हमारा विद्यालय बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। और ये भी एक बड़ी बात है कि जो भी बच्चे यहाँ से पास आउट होकर दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं, दूसरे हाई स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारा विद्यालय टीसी देता है। जो रजिस्टर्ड विद्यालय नहीं होंगे वो टीसी नहीं देंगे। तो ये सारी सुविधाएं हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। क्योंकि वार्षिक महोत्सव जब मनता है तो कहीं न कहीं मन में एक क्यास रहता है कि वार्षिक महोत्सव पे कहीं न कहीं फ्री एडमिशन होगा, और जो अभिभावक होते हैं उनको भी एक क्यास रहता है कि जो बच्चा उनका पढ़ रहा है स्कूल में, तो उनका परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलता है कि हमने एक साल में हमारे बच्चा के अंदर क्या देखने को मिला, कितना बच्चा पढ़ पाया, कितना उत्तीर्ण हो पाया, किस क्षेत्र में, मतलब और वही चीज जो टीचर होते हैं उनका भी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है कि जो टीचर है एक साल में क्या पढ़ाया है और कितना परफॉर्मेंस जो है सामने दिख रहा है, प्रतिभा कितना सामने दिख रहा है। तो सभी टीचर को, सभी अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले हम लोग वार्षिक उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष में एक बार आता है। और दूसरी बात यह है कि वार्षिक महोत्सव जब भी आता है, हम पूरे साल के एक साथ सुख दुख, हमारे जितनी परेशानी होते हैं उनको झेल कर हम एक और नए वर्ष में प्रवेश करते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से नए ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। दूसरी बात जो आपने किया, आज के दिन जब महोत्सव को हम लोग मनाते हैं तो कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी रखे जाते हैं, और साथ ही साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी कार्य किया जाता है। तो इस रंगारंग कार्यक्रम में बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, और गार्जियंस भी, जो उनके अभिभावक हैं, वो भी देख के प्रसन्न होते हैं कि हाँ भाई, हमारे बच्चे के अंदर कुछ कला है कि नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा के अनुसार इस उत्सव को महोत्सव में बदलने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होते हैं, जो अपने एनुअल एग्जामिनेशन में या जो स्पोर्ट्स कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए होते हैं, उन बच्चों को हम लोग पुरस्कृत भी करते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे पार्टिसिपेट किए रहते हैं उनको भी हम लोग ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कारण ये है कि उनके अंदर जिज्ञासा जगे, और जितना अंदर क्यूरियोसिटी जगेगा वो उतने खुलते जाएंगे। जैसे फूल होता है, फूल सबसे पहले कोड़ी के रूप में होता है ना, वैसे ही हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, वही बच्चे आगे चल के खिलेंगे। बस उनको डायरेक्शन देना है, और वही हमारा विद्यालय कार्य करता है। इसीलिए बच्चे अपनी प्रतिभा के साथ साथ प्रतिभा दिखाते भी हैं, और विद्यालय के नाम के रोशन करने के साथ साथ वे अपनी प्रतिभा को भी और उज्जवल करते जाते हैं। टीचर से क्या कहेंगे, जो भी टीचर हैं स्कूल के, जो गोल्डन एसपी इंग्लिश स्कूल पचविने के जो भी टीचर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि आज वार्षिक महोत्सव है और चूंकि आप प्रिंसिपल भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक और आज के दिन भी यही कहेंगे कि बच्चों के साथ मित्रवत लगाव रखिए। बच्चा आपको तभी बेहतर समझ पाएगा, आपके पढ़ाई को तभी बेहतर समझ पाएगा जब आपका उससे अट्रैक्शन होगा, लगाव होगा। हमारे विद्यालय में पिटाई नहीं की जाती है, पिटाई यहाँ नामो निशान नहीं है, क्योंकि बच्चे के साथ हम लोग अधिकतर ये कोशिश करते हैं कि मित्रवत लगाव रखे, उसकी कठिनाइयों, उसकी परेशानियों को हम लोग समझें और उसको दूर करने का प्रयास करें। क्योंकि बच्चों, शिक्षा वही है जो बच्चों के अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल के दिखाए, है ना। तो हम शिक्षक से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी अपना कार्य निरंतर करते रहें। और दूसरी बात यह है कि जब एक बच्चा सफल होता है तो उसके शिक्षक का भी नाम होता है, उस पूरे विद्यालय परिवार की भी नाम होती है। तो इस आशा आकांक्षाएं से आप बच्चों पर मेहनत करें, जिसका परिणाम जरूर भविष्य में आएगा और आ रहा है। कुछ ऐसे बच्चा हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए आपके विद्यालय की तरफ से क्या छूट है? जी बिल्कुल, हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमारे विद्यालय में वैसे बच्चों का नाम हुआ है, नाम लिखा है, और भी नामांकन होते हैं। जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, यानी वो असहाय हैं, तो उनके लिए हमारा विद्यालय निरंतर ये प्रयास करता है कि हम लोग उन बच्चों को खोज के लाएं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, उनके अंदर प्रतिभाएं कूट कूट के भरी होती हैं, और ये अक्सर देखा गया है। तो उन बच्चों को हम और
पास ला करके और उनके सर्वांगीण विकास पर अधिकतर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ उन बच्चों का नामांकन भी फ्री किया जाता है। एडमिशन कब तक फ्री रहेगा सर? जी, एडमिशन अभी 26 जनवरी तक एकदम फ्री है और अभी तो एडमिशन चल ही रहा है ना। 26 जनवरी तक एडमिशन फ्री है। जो भी गार्जियंस हैं जो अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं वो बिल्कुल यहाँ आए। यहाँ पे पढ़ाई की साथ साथ सर्वांगीण विकास की हमारे यहाँ फुल गारंटी होता है और हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि बच्चा कहीं भी जाए वो हमेशा अव्वल रहे। चलिए लास्ट दूसरी बात यह है कि बच्चों अभिभावकों से भी हम यह आग्रह करना चाहेंगे कि बच्चों को ऐसा माहौल में डालिए कि वो बच्चा किसी दूसरे लत में ना जाए। जैसा कि हमने बताया है, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्ततया। अर्थात गुण वाले लोग अगर गुण वाले लोग के साथ रहें तो वो और अधिक गुणवान हो जाते हैं और वहीं अगर किसी निर्गुण व्यक्ति के साथ रहे तो वे भी निर्गुण हो जाते हैं। जैसे कि जब मीठी जल बहने वाली नदियां स्वयं बहती हैं तो मीठी जल वाली नदियां कहलाती हैं। अंत में जब वो समुद्र सागर से जाकर मिल जाती हैं तो वो भी खारा जल वाली। इसलिए सत्संगत, सही संगत सबसे बड़ा रोल अदा करता है। और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, इनको आपको घर पर जरूर 1 घंटा अपने बच्चों को बैठा कर पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर ये ललक जगेगी पढ़ने के प्रति। बच्चे तो शुरू में नादान होते ही हैं, उनको सबसे अच्छा खेल लगता है क्योंकि बचपना जो शब्द है बचपन से ही बना है, बचपना बचपन में ही आता है। तो बच्चों को हर एक विधि के साथ साथ जरूर घर पर बैठाएं, पढ़ाएं और बच्चों के अंदर कुछ नए गुण विकसित करें क्योंकि कहा गया है कि घर ही बच्चे का पहला विद्यालय होता है। बच्चा स्कूल में जा करके अपने ज्ञान को तो लेता ही है, जितने भी पुस्तकें ज्ञान होती है उनको लेता है, लेकिन सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो एनवायरमेंटल व्यवहारिकता, जो व्यवहार होता है वो बच्चे के घर से दिया जाता है। तो इसलिए हम उन पेरेंट्स से भी यह आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों को सही दिशा दें, हमेशा अपने घर पर 1 घंटा जरूर बच्चों को पढ़ाएं। बाकी हमारी संस्था आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।